अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। कुछ ऐसा मत करना जिस पर बाद में पछतावा हो। ज़मरुद, तुमने मुझसे कभी हार नहीं मानी। आज मैंने ये समझा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, सब कुछ पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। ठीक है, शब बखैर। मेरी बात सुनो। मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूं ज़मरुद। चाहता हूं कि उर्गुब की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनो। क्या हम अपने प्यारों को दोबारा तकलीफ पहुंचाएं? यही चाहते हो तुम? देखो, हमारी मोहब्बत सिर्फ हम दोनों को ही नहीं बल्कि सबको तकलीफ पहुंचाती है। ज़मरुद, हमारी मोहब्बत हमें और हमारे प्यारों को बचाएगी। हमारा प्यार एक मौजज़ा है। तुम और मैं दोनों ही जानते हैं। ज़मरुद, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, क्योंकि आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखने की चाहत करता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें महसूस करता हूं हर पल हर घड़ी। अदनान, बहुत खूबसूरत मोहब्बत थी हमारी, लेकिन अब कुछ नहीं है। ज़मरुद, ये खत्म नहीं हुआ। देखो, मैं हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं दानिया से तलाक भी लेने वाला हूँ। वो सब खत्म हो चुका है, बस एक रुकावट बाकी है, वो तुम्हारी जिद। लेकिन मैं तुम्हें भी मना लूंगा, चाहे तुम जितनी भी मुश्किलात पैदा कर लो ज़मरुद, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के नसीब में लिखे हुए हैं। ज़मरुद, मुझसे दूर होने की कोशिश मत करो, प्लीज मान जाओ। अब नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। ज़मरुद, बेटी तुम कहाँ थी? ज़मरुद, सब ठीक तो है ना? फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। बाबा, हमारी फोन पे बात हुई तो थी। क्या आपने सिनान साहब को इस वक्त जहमत दी? नहीं, हम तो पहले से साथ थे, लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। असल में मुझे भी फिक्र हो रही थी। ओह अच्छा, मेरा अदनान से मिलना बहुत जरूरी था, तो उसी से मिलने गई थी बस। ये तो अच्छी बात है। अब तुम वापस आ गई हो तो फिर मैं चलता हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा। शब बखैर। शब बखैर। बाबा, क्या मैंने परेशान कर दिया आपको? तुम यहाँ मेरे साथ बैठो। आओ यहाँ, आ जाओ। ये बताओ मुझे, तुम अपनी माँ का फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बाबा, अदनान को मेरी मदद की जरूरत थी। मुझे ऐसे मामलात पसंद नहीं है बेटी। तुम अलग हो चुकी हो उससे, वो किसी और के साथ शादीशुदा है। तुम्हें उसके साथ इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए था। जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है, वो वाकई बहुत मुसीबत में था। हद हो गई है, ये क्या बात हुई? तो क्या उस अदनान को हर मुश्किल से बचाना तुम्हारा ही काम है? लेकिन जब हम मुश्किल में थे तो उसने ऐसा नहीं सोचा था बाबा। वो बात अलग थी बेटी। तुम अभी पूरी तरह से सेहतयाब भी नहीं हुई हो। तुम इतनी सेहतमंद नहीं हो कि उसके पीछे दौड़ो। ठीक है। बस ठीक है मत कहो मेरी बेटी। जब तुम कोमा में थी, अदनान ने तुमसे तलाक ले ली थी, धोखा दिया था। सुनो बेटी, उसके पीछे मत जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसकी हर बात को बर्दाश्त किया इस डर से कि वो मुझे छोड़ ना दे। खुद देखो हमारी हालत क्या है। देखो मेरी बेटी, मोहब्बत में अपनी जिंदगी जाया मत करो। किसी की भी गुलाम मत बनो। उमर भाई, कोई अपडेट मिली? नहीं अदनान, हम अब्बास तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच पा रहे।
ऑफिसर, अब्बास तबीर खान की कोई खबर मिली? अब्बास साहब काम के सिलसिले में कैसीरी गए थे, वो इस वक्त वहीं पर बयान दे रहे हैं। मुझे शक है कि उसके जहन में कुछ न कुछ चल रहा है। हमें उसे रोकना होगा उमर भाई। चलो ठीक है अदनान, वहाँ के सारे पुलिस वाले उनके पीछे हैं। अब घर चले जाओ, जब कोई मालूमात मिलेगी तो बता दूंगा मैं तुम्हें। उमर भाई, मैं जानता हूँ उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा, वरना बेवजह वहाँ नहीं जाता वो। ठीक है अदनान, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने से कोई मालूमात नहीं मिलेंगी और तुम्हारे लिए घर वाले भी फिक्रमंद होंगे। मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक वो आदमी यहाँ पर नहीं आ जाता। अदनान, खुदा के लिए जिद मत करो। हम हक पर है, लेकिन गलती मत करो। ये वक्त तुम्हारे सुकून से काम लेने का है। जल्दबाजी से केस मत खराब करो। ओके ठीक है, मगर देखे मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। इस बार उसे हम जाने नहीं देंगे, ठीक है? उसकी फिक्र तुम ना करो, जल्द या बदेर हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कोई इंसान कैसे अपने बहन भाइयों को कत्ल कर सकता है। समृत, मुझे तो उस आदमी से डर लग रहा है। वो आदमी वाकई बहुत खतरनाक है। उस आदमी को देखो, उसने पहले अदनान का खानदान छीनने की कोशिश की, फिर तुम्हें उससे दूर करने की कोशिश की। ये कैसी बेरहमी है। होते हैं ऐसे लोग भी। मुझे खुशी है कि अदनान साहब ने तुम्हारी बात सुनी और उस आदमी की वजह से कातिल नहीं बने। हाँ, शुक्र है। जमरुद, मेरी बात सुनो। हम्म। क्या तुम्हें एहसास है कि अदनान तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा है? देखो, तुम्हारी एक बात पर वो अपने इरादे बदल रहा है। उस आदमी को मारने से रुक गया जिसने इसका खानदान खत्म किया और तुम्हें छीनने की कोशिश की, और तुम अब भी उसे गलत समझ रही हो। हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? यकीनन मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जब तुम बेहोश थी वो कैसे तड़प रहा था। मैंने अदनान की मोहब्बत को खुद देखा है। अदनान अब शादीशुदा है, मगर वो तलाक ले रहा है। एक एक करके तमाम रुकावटें दूर हो रही हैं। काश इतना ही आसान होता ये सब कुछ। तो फिर इसे आसान बनाओ जमरुद। मतलब दूसरों की बातों को छोड़ दो और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपनी खुशी देखो। मैं जानती हूँ मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, बहुत सुकून देती है ये आपको, लेकिन मैं जब से अदनान से मिली हूँ मुझे सिर्फ तकलीफें मिली हैं। हमारी मोहब्बत से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी तकलीफ मिली। मैं अदनान को और सबको इस तकलीफ से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। सब खत्म। मोहब्बत भी खत्म हो गई। ये जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत मिल जाए। मेरी मोहब्बत मरते दम तक हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी।